रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है। क्यों? और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करने के लिए रोहित एक्ट की जरूरत है, इसी को एड्रेस करने के लिए रोहित एक्ट की जरूरत है। साथियों, ये बोला जाता है कि गांव में एक कास्ट स्ट्रक्चर, गांव का जो प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल इशू, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कास्ट का, वो गांव तक है। पर हम देखते हैं कि किस तरह से अग्रहारा में, यूनिवर्सिटी अग्रहारा में कास्ट एक सिस्टमैटिक एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। और इसमें कुछ डाटा आंकड़ों के साथ मैं आपके सामने कहूंगा कि किस तरह से एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इस अग्रहारा में। जब एक बहुजन गांव से यहाँ की ओर आता है तो एक ह्यूमिलिएशन भरा एटमॉस्फेयर, एक ह्यूमिलिएशन भरा एटमॉस्फेयर में वो वहाँ जीता है। और वो इस उम्मीद से आता है कि कैंपस में एक शिक्षा के परिवेश में, एक प्रोग्रेसिव स्पेस में, कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बाहर आएगा। मगर यहाँ भी उसे ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता है, सिर्फ आइडेंटिटी को लेकर। और मैं कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी में जिस तरह से बात करते हैं कि किस तरह से ह्यूमिलिएशन होता है। जब एक बहुजन एडमिशन लेता है तब उससे ये देखा जाता है कि आपकी रैंक कितनी है, फिर पूछा जाता है कि आपका मेरिट कितना है। आप ये नहीं देख रहे हो कि ये को अपनी काबिलियत से, आप देख रहे हो वो रैंक से आया। और किस तरह से एक लाइन पास की जाती है, अरे ये तो कोटा वाला है, अरे इसके पास तो टिकट है। टिकट किसकी बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, वो कि तुम्हारे पास तो टिकट है, तुम तो चले जाओगे, तुम तो लो मार्क्स में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। इसी उन्होंने किस तरह से कोटा को एक गाली के रूप में तब्दील किया है इसी अग्रहारा ने। ये हमारे, तुम एक बात कर रहे हो, रिजर्वेशन की बात करो, मेरिट की बात, सारा कुछ तुम कंस्ट्रक्ट करो और हम उसको कंटिन्यूअसली असर्ट तरीके से तोड़ रहे हैं। पर हमारा मूवमेंट, हमारा संघर्ष आपको नहीं दिखता है। जब एक बहुजन आता है इस कैंपस में, तो एक बहुजन आने के जब एक बहुत कि वो स्ट्रगल किस तरह करता है, ह्यूमिलिएशन किस करता है, इस पर्सपेक्टिव को दो तरीके से होता है, एक सवर्णा लेंस और एक दलित, एक बहुजन से लेंस से देखें कि सवर्णा लेंस के एक किस तरह से, अगर हम इसको सवर्णा लेंस से देखते हैं तो एक दलित, एक बहुजन, एक आदिवासी जब पढ़ता है तो उसके लिए वो देखता है कि कहीं न कहीं इसका शिक्षित होना कास्ट स्ट्रक्चर पे अटैक है। उस अटैक को, उस स्टेटस को के स्ट्रक्चर को वो बनाए रखना चाहता है। और वो एक प्रॉब्लम होती है कि वो एक थ्रेट के रूप में देखता है। एक बहुजन का शिक्षित होना उनके लिए एक थ्रेट है, वो थ्रेट है एक कास्ट स्ट्रक्चर पे थ्रेट है। पर एक हम बहुजन लेंस से देखें तो बहुजन को पता होता है कि अगर हम इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से बाहर आना है, इस कंटिन्यूअसली अगर इस ह्यूमिलिएशन से बाहर आना है, तो हमारे पास एकमात्र रास्ता है और वो है शिक्षा, वो है एक यूनिवर्सिटी, वो है स्कूल। कि वो उससे पता है कि हमारा एक बहुजन सोचता है कि हमारा अगर अपवर्ड मोबिलाइजेशन होगा तो वो एक शिक्षा के जरिए होगा। और इसी उम्मीद के साथ उस अग्रहारा में प्रवेश करता और इसी अग्रहारा में हमारे लोग को मार दिया जाता है। और इसको एड्रेस करने के लिए ना कोई स्कीम, ना कोई पॉलिसी है, और इसी पॉलिसी के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। तो दोस्तों, मैं इसके बाद क्या करूँ कि एक जो ह्यूमिलिएशन का जो एटमॉस्फेयर है, डिस्क्रिमिनेशन का जो स्ट्रक्चर है, वो है हिंदुत्ववादी सेंटीमेंट। वो एक हिंदुत्व सेंटीमेंट चाहता है। अगर हम इसका बहुजन डिस्कोर्स का और बहुजन लैंग्वेज में बात करें तो इसी हिंदुत्व सेंटीमेंट को मैं कहता हूँ सवर्णा सेंटीमेंट। यही सवर्णा सेंटीमेंट है जो कास्ट स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, जो एक कंटिन्यूअसली हमें ह्यूमिलिएशन के स्ट्रक्चर में रखता है। और इसी सवर्णा सेंटीमेंट को तोड़ने के लिए हमें रोहित एक्ट की जरूरत है। बात आती है कि कास्ट किस तरह से अग्रहारा में, देश की यूनिवर्सिटी या IIT अग्रहारा में किस तरह से कास्ट एक मटेरियल प्रॉब्लम है, किस तरह से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो साथियों, ये एक IIT दिल्ली की 2023 का आंकड़ा RTI की तरफ प्राप्त किया गया है। उस डिपार्टमेंट में ये पाया गया है कि 24 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे एक भी ST फैकल्टी नहीं है। 24 डिपार्टमेंट, 15 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे एक भी SC फैकल्टी नहीं है। इसी प्रॉब्लम का एड्रेस करने के लिए हमारा इंस्टीट्यूशनल मैटर तक नहीं होगा। हमारा रोहित एक्ट का डिमांड एक रिप्रेजेंटेशनल प्रॉब्लम, एक इशू के रूप में भी है हमारा डिमांड, कि ना एक इंस्टीट्यूशनल अटैक के रूप में है। और 9 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां भी एक भी OBC फैकल्टी नहीं है। अगर PhD एडमिशन की बात की जाए, 2023 के PhD के एडमिशन की बात की जाए तो SC की फैकल्टी, टोटल SC की जो वैकेंसी आती है 63, एडमिशन होता है 36 का। 63 की सीट आती है, एडमिशन 36 का। ट्राइबल की बात आती है तो 34 सीट आती है, एडमिशन होता है 12 का। OBC की सीट आती है 114, एडमिशन होता है 83। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखने को देखिए, जनरल की सीट आती है 168, एडमिशन होता है 263। एडमिशन होता है। और एक कौन है? सवर्ण, चाहे वो लिबरल सवर्ण हो, चाहे वो कंजर्वेटिव सवर्ण हो,
डिवाइडेड बाय आइडियोलॉजी, यूनाइटेड बाय बिरादरी। और बात एक आके आते हैं विसी के। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है। आउट ऑफ 45 यूनिवर्सिटी एक वाइस चांसलर है शेड्यूल कास्ट का, एक वाइस चांसलर। एसटी का 2 वाइस चांसलर है, ओबीसी का 7 और सवर्ण का 35। इसी तरह से आते रजिस्ट्रार की बात करते हैं तो इस देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मात्र एससी के 2 रजिस्ट्रार हैं, एसटी के 5, ओबीसी के 3 और सवर्ण के 35। प्रोफेसर की बात आते हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट के डाटा है। प्रोफेसर और देखें तो 69 शेड्यूल कास्ट या फैकल्टी प्रोफेसर हैं, शेड्यूल ट्राइब के 15, ओबीसी के 41, सवर्ण के 890, जो कि बनता है 88%। जिनकी आबादी उंगली भर है वो 88% के सीट पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उंगली भर आबादी। दूसरा 65% असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, 65% असिस्टेंट प्रोफेसर सवर्ण है 65%। आईआईटी बॉम्बे का आंकड़ा बता रहा हूँ। आईआईटी बॉम्बे का आंकड़ा है कि 20 डिपार्टमेंट में एक के भी शेड्यूल ट्राइब का स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दिया गया है। आईआईटी बॉम्बे का एपीपीएससी का डाटा है, आईटी के थ्रू बात के 11 डिपार्टमेंट में एक के भी शेड्यूल कास्ट का एडमिशन नहीं है और 5 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे एक के भी ओबीसी का पीएचडी का एडमिशन नहीं है। और एक साथियों, एक इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, मैं एक उनकी रिपोर्ट को देख रहा था आज। उस रिपोर्ट में यह पाया गया कि टोटल डिपार्टमेंट 75 हैं, मगर शेड्यूल ट्राइब की बात करो, शेड्यूल ट्राइब का प्रोफेसर कितने 25 से मात्र 48 प्रोफेसर हैं जो शेड्यूल ट्राइब के नाम पे यूनिवर्सिटी है। शेड्यूल ट्राइब के प्रोफेसर 48 है। डिपार्टमेंट कितने हैं 75 डिपार्टमेंट से मात्र 48 है वो शेड्यूल ट्राइब से। तो साथियों, इसी बात को लेकर बापसा इस बात को एक बहुजन एकता, एक असर्टिव बहुजन इस बात कह सकता है कि रोहित एक हमारा हक है और हमें अपने लोगों को बचाए रखना। इस अग्रहारा में हमें अपने लोगों को बचाए रखने के लिए, हमें अपने लोग को यहाँ खड़े रहने के लिए, अधिकारों के लिए हमें रोहित एक्ट की जरूरत है। और हम रोहित को एक असर्टिव तरीके से हम रोहित को जय भीम पेश करता हूँ। और इसी के साथ मैं अगले स्पीकर के रूप में प्रमोद कुमार को इन्वाइट करता हूँ। प्रमोद बात जय भीम साथियों, रूपक ने काफ़ी विस्तार से बताया किस तरह से यूनिवर्सिटी एक तरह से ब्राह्मणिकल जो स्पेस में तब्दील हो गई। यहाँ कोई भी दलित बहुजन स्टूडेंट आता है तो उनको किस तरह से ह्यूमिलेट किया जाता है, उनको बताया तुम कोटे से आए हो, बहुत सारी चीज़ें। तो आज रोहित बेमुला की शहादत दिवस पे हम उनकी एक लिखी हुई कविता से अपनी बात शुरू करेंगे। वो लिखते हैं कि वन डे यू विल अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अग्रेसिव, ऑन दैट डे यू विल अंडरस्टैंड वाई आई हैव नॉट जस्ट सर्व सोशल इंटरेस्ट, ऑन द वन डे यू विल गेट टू नो वाई आई apologized, on that day you will understand there are trap beyond the fences, one day you will find me in the history, in the bad light, in the yellow pages, and you will wish I was biased. But at the night of the day, you will remember me, feel me, and you will breathe out a smile. And on that day, I will be satisfied. तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोल रहे थे कि बापसा और ये रोहित बेमुला की उस पर राजनीति कर, तो राजनीति बता कि राजनीति कौन कर रहा है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब रोहित बेमुला की डेथ हुई तो सिस्टम उनके कहने को उनकी पोएम में सब जो सुसाइड नोट लिखे गए थे कि जो इंसान की जो एक पहचान आइडेंटिटी ग्रुप में रहती है वो कितना काबिल है कितना नहीं, तो सारी जो फोर्सेस लग जाती है कि किस कास्ट से, कास्ट को ढूंढने में लग जाती है, ना कि वो किस कारण से उसकी डेथ हुई थी। इस तरह से कि अगर इनको लगता कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो इनके फेस को एक्सपोज करना पॉलिटिक्स है तो हम करेंगे। रोहित बेमुला ने एक मैसेज दिया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर बैठे इनका फेस को एक्सपोज किया कि द्रोणाचार है, जो आपको बढ़ना नहीं देना चाहते, आपके साथ सिंपैथी दिखाएंगे आपको, लेकिन आपको कभी आगे बढ़ने देंगे। साथियों कि मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुजन साथी किस तरह स्ट्रगल करके कैंपस में आते हैं तो उनको स्कूल टाइम से ही उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है।
अभी रिसेंटली देखिए कि इंद्र मेघवाल का केस, स्कूल में आते 9 साल का बच्चे को कुछ नहीं पता होता कि कास्ट क्या होता है, लेकिन टीचर कास्ट से माइंडसेट को इतना पीटता है कि उसकी डेथ हो जाती है। जब यूनिवर्सिटी में आता है तो एडमिशन के टाइम पे उसका डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसको 1 या 2 नंबर वाइवा में दिए जाते हैं, फिर भी जैसे तैसे वो आ जाता है स्ट्रगल करके, सारे बैरियर्स को तोड़ करके, फिर उसको ट्रामेटाइज किया जाता है कि उसको कि नॉन मेरिटोरियस हैं और आप कोटे से आए हैं, आप इसके काबिल नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें को तो उनको स्टार्ट करने में मजबूर किया जाता है। तो साथियों की रोहित की शहादत ने एक चिंगारी पैदा की है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जिससे इनके प्रोफेसर के जो ब्राह्मण के जो चेहरे हैं वो एक्सपोज हुए हैं। साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि आप देखिए यूनिवर्सिटी जेएनयू में भी देखिए कि वाइवा में 1 या 2 है, ये आपके साथ सिंपैथी दिखाएंगे लेकिन आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। कितने यहाँ की जेएनयू के प्रोफेसर जिन्होंने अपने उस पर बाकी बच्चों को आगे भेजा है या विदेश जाने के लिए भेजा है, उनको जो रिकमेंडेशन लेटर है कितने लोगों को दिया है जो दलित छात्र हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद बताया, जब मेरे टाइम का एक स्टूडेंट की सर हम PhD करना चाहते हैं, प्रोफेसर क्या बोलते हैं, क्या करोगे, कलर की नौकरी कर लो कि PhD आपके लिए नहीं है। तो PhD कराओगे, आप शिक्षित होगे, इनकी चीज़ों के सिस्टम पे आवाज़ उठाओगे। मेरे साथ भी हम कॉलेज में आए थे कि उसका कोटे से हो गया है। इस तरह से आपकी काबिलियत को किस तरह से डिमीन करते हैं। तो हम आज देखते हैं कि रोहित एक्ट की किस तरह जरूरत है कि इन सारी जो ब्राह्मणिकल ताकतें हैं जो बहुजन स्टूडेंट के स्ट्रगल को अंडरमाइन करके उनको सुसाइड करने पे मजबूर करती हैं, उनके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे और रोहित एक्ट की हम डिमांड करते रहेंगे। साथियों जय भीम। जय भीम। नेक्स्ट स्पीकर के रूप में राम गुर्जर को बुलाना चाहता हूँ बादशाह से। साथी राम को जय भीम बोल जोहर। जय भीम बोल जोहार। साथियों जय भीम बोल जोहर। मैं अभी जब मार्च कर रहे थे तो कुछ साथी कह रहे थे कि ये जो है मतलब रोहित जिंदा, अंबेडकर जिंदा, ये सिर्फ जिंदा ही क्यों कह रहे हैं। कुछ साथी पीछे बात कर रहे थे, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा, वो कहना चाह रहे थे कि जिंदाबाद क्यों नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ जिंदा क्यों कह रहे हैं। तो मैं उन्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा जिंदा रहना जो है ना, वो अपने आप में एक असर्सन है। उनकी आंखों के उन जातिवादी आंखों, जो जातिवादी जो है ना, उनकी आंखों में ऐसे किरकता है कि ये जो है ये इन स्पेसेस में कैसे हैं और क्यों ये जो है असर्ट अपनी आइडेंटिटी को उसको दबा के क्यों नहीं रख रहे हैं, छुप के क्यों नहीं रह रहे हैं। उन्हें एक जो उस तरीके का चाहिए होता है कि एक जो बहुजन स्टूडेंट जो है, जो पूरा झुका हुआ जी करते हुए, उन्हें जो एक असर्टिव बहुजन स्टूडेंट उनकी आंखों में किरकता है, जो अपने अधिकारों की बात करता है, ना कि भीख मांग रहा होता है। आरक्षण या कोई भी मुद्दा हो, वो उन्हें अधिकारों की तरह मांग रहा होता है कि ये आप जो है, चाहे हॉस्टल का अधिकार हो, अभी हॉस्टल के मुद्दों में उनमें जो है कई बार देखने मिल रहा है कि ओबीसी के स्टूडेंट को ओबीसी में ही दिया जा रहा है, चाहे उसका रैंक बन आया हो, ओवरऑल रैंक बन आया हो, उसके बावजूद जो है यहाँ जो DOS में उसमें बैठे हुए जो जातिवादी लोग जो है वो खुलेआम कह देते हैं कि जो करना है कर लो। अभी करेंगे, सारा कुछ सब हिसाब होगा। जो इस तरीके से कर रहे हैं ना, भेदभाव कर रहे हैं कि आप जो है आरक्षण की पॉलिसी से लेके वाइवा वोसे में उसमें जो है 5 नंबर 1 नंबर दे रहे हैं, उसमें भी कुछ फैकल्टी जो है, जो कुछ बहुजन फैकल्टी है, वो लगातार थोड़ा अंदर पुश कर रहे हैं अपने स्टूडेंट के लिए। पर उसके बावजूद हो क्या रहा है कि मतलब नाम देख के उसके हिसाब से, क्योंकि वो बात करते हैं कि इस स्टूडेंट ने वो कर लिया। अरे भाई, हम लोगों को कई बार होता है, हम इतने डरे हुए होते हैं कि ढंग से मेल ड्राफ्ट करने में, उसमें जो है इवन बातचीत करने के बावजूद उसमें डर लग रहा होता है। तो जिन लोगों को ये नंबर दे रहे होते हैं वो कौन लोग होते हैं? ये वो इन्हीं के ये लोग होते हैं, वही जातिवादी चेहरे होते हैं। यही वजह है कि कैंपस में, भारतीय कैंपसेस में 2016 में पहली बार जो बहुजन स्टूडेंट का आंकड़ा जो है वो 50 के पार हुआ। पहली बार, ये आज़ादी के इतने सालों बाद
क्यों? क्योंकि यही सारा कुछ हो रहा था। हमारा जो स्कूली व्यवस्था जो थी वो उस तरीके से डब करी हुई है, और यहाँ पे जो है बाकी जो हायर एजुकेशन जो है वहाँ पे अब जब हम आने लगे हैं तो अगर आप देखेंगे कि 2018 से लेकर अभी तक जो है 2023 तक उस तक जो है हायर एजुकेशन में सिर्फ जो है मतलब 98 सुसाइड्स जो हुई हैं स्टूडेंट्स की, उनकी। हमारे बगल में IIT है, यहाँ पे सुसाइड्स हुई हैं। तो ये जो सारे मुद्दे हैं संस्थागत भेदभाव के मुद्दे, चाहे वो भेदभाव जो है हमें बेसिक सुविधाएं जो हैं उन्हें एक्सेस करने में हो रहा हो, या चाहे वो हमारे फैकल्टी अपॉइंटमेंट में हो रहा हो, या हॉस्टल के अलॉटमेंट में हो रहा हो, वो जो सारा भेदभाव जो है, हमें और भी लड़ाइयाँ लड़नी है, संसाधनों की लड़ाई है। पर भाई पहले सबसे पहले हमें एंट्री तो मिले, हम जो है वर्क फोर्स का पार्ट तो बने। हम किसी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, वो हमें रिजेक्ट करके भेज देते हैं नाम देखते ही। अभी जो है सिर्फ आरक्षण वगैरह वो सिर्फ इधर है, और यहाँ पे भी ये बैठे हुए हैं द्रोणाचार्य जो हमें जो है रोकने के लिए। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनको एक एक नंबर दिया है, और उनको तमाचा मारते हुए उन्हीं जातिवादियों को कि एक नंबर के बावजूद जो है हमारे बहुजन स्टूडेंट का वो एडमिशन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वो जो है उसमें अच्छे से किया, रिटर्न में उसमें अच्छे से किया। और हम करेंगे, ये जो भेदभाव कर रहे हैं वो याद रख लें, अभी हॉस्टल अलॉटमेंट और सारी लड़ाइयाँ जो है हम लड़ेंगे। और इसी के साथ ही मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। जय भीम, उल जोहार। जय भीम। स्पीकर के रूप में विश्वजीत मिंजे। यहाँ सभी साथी को जय भीम, उल जोहार, सतरंगी सलाम। साथियों, आज का मार्च का नाम है रेसिस्टेंस। साथियों, ये रेसिस्टेंट क्यों जरूरी है? एक बहुजन होने के नाते ये रेसिस्टेंस इसलिए जरूरी है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। हम लोग अगर रेसिस्ट नहीं करेंगे आज, हम शायद एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। साथियों, आज रोहित वेमुला मार्च है। ये रोहित वेमुला का इंसिडेंट ये बताता है कि ये जो प्रोग्रेसिव अग्रहरस है, ये प्रोग्रेसिव जो कैंपसेस है, ये किस तरीके से जो स्ट्रक्चरल कास्ट सिस्टम फॉलो कर रहा है, ये इंसिडेंट बताता है। साथियों, इस कैंपस में बहुजन एकता बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही बहुजन डिस्कोर्स किसने स्टार्ट किया? 2014 में वापस स्टार्ट किया। आज लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, सब बहुजन आइकॉन्स को अप्रोवेट करने लगे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि बहुजन एकता इस कैंपस में बने एंड इस देश में बने। साथियों, मैं बंगाल से आता हूँ, मैं एक ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ, तो ऐसे में आउटकास्टेड हूँ। तो मेरे में कॉन्शियस था ही नहीं कि कास्ट सिस्टम किस तरीके से मेरे कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। बहुत सारे साथी है जो बंगाल से है, जो बहुजन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। शायद वो लोग जो कास्ट कॉन्शियस है ही नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि बंगाल में तो कुछ कास्ट है ही नहीं, कास्ट बोल के कुछ है ही नहीं। कास्ट मतलब लोग कास्ट एक चीज मानना पड़ेगा कि बंगाल में कौन लोग कास्ट कॉन्शियस नहीं है, कास्ट के बारे में कॉन्शियस नहीं है, वो है बहुजन, वो ST SC OBC है। तो साथियों, आज हमें बहुजन ST SC OBC LGBTQ+ क्वेयर कम्युनिटीज और जितने सारे ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज है, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आज इस कैंपस में हम जैसे इलेक्शन का मांग कर रहे थे, इलेक्शन आज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैंपस में जिस तरीके से स्टूडेंट एक्टिविटीज, जो एक्टिविस्ट होते हैं उनके साथ जो कुछ भी किया जा रहा है, स्पेशली उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो है बहुजन स्टूडेंट्स। आज इस कैंपस में बहुजन एकता बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बापसा हमेशा से बहुजन एकता का बात करता है, और हमें चाहिए ये बापसा का जो मूवमेंट है, जो सिंबल ऑफ ऑप्रेस यूनिटी है, इसको सपोर्ट करना चाहिए सबको। इसी के साथ जय भीम, उल जोहार, सतरंगी सलाम। नेक्स्ट स्पीकर ग्रुप में राघव। सभी साथियों को मेरी तरफ से जय भीम, उल जोहार। मेरा नाम राघव है और मैं वापसा से हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक नंबर रखूँगा
8, 8, 5, 6, 9, 7, 5, 4 जो भी 10 से नीचे आपके दिमाग में नंबर आता है वही। और ये क्या नंबर है जो वाइवा में अभी हुए PhD वाइवा में बहुजन स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। और ये मैं अपने सेंटर की बात कर रहा हूँ, CPS की बात कर रहा हूँ, जिसे JNU का सबसे प्रोग्रेसिव सेंटर भी हम कह सकते हैं, जहाँ से पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। वहाँ पे बहुजनों को कितने कम नंबर दिए जा रहे हैं PhD। आज जब JNU-SU की मीटिंग हुई थी सुबह, तो ये बात उठी थी कि JNU में 10,000 स्टूडेंट हैं। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, ज़रा अपने हाथों पे गिनिए ऐसे कितने स्टूडेंट हैं बहुजन कम्युनिटी से जो मेरिट के साथ आए, फिर भी उन्हें जनरल कैटेगरी में एडमिशन नहीं दिया गया, वाइवा में उनके नंबर घटा दिए गए। किसी तरह अगर बहुजन यूनिवर्सिटी स्पेसेस में पहुंचते भी हैं, उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है कि अल्टीमेटली वो अपनी जान खो देते हैं। और रोहित के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को आए हैं, और उससे पहले भी रोहित मूवमेंट के बाद बहुत सारे लीडर्स ने अपना नाम बनाया। रोहित की डेथ के बाद बहुत सारे लीडर्स ने उसके ऊपर अपनी पॉलिटिक्स की, बट आज बहुजनों के साथ कौन खड़ा है? मैं बापसा का शुक्रिया करना चाहूँगा कि एज ए सवर्णा उन्होंने मुझे चांस दिया यहाँ पे बोलने का। तो मेरा मैसेज यहाँ पे खड़े सभी सवर्णाओं के लिए है। बाबा साहब ने कहा था जाति एक ऐसी बीमारी है, वो आपको इंसान नहीं बनने देगी। जाति आपके नस नस में घुस जाएगी, आपके जितने भी इमोशंस हैं वो जाति के प्रिज्म से फिल्टर होके निकलेंगे, और आप खुद को इंसान मानने से भी इनकार कर देंगे। जाति से लड़ना सिर्फ बहुजनों की प्रॉब्लम नहीं है, ये सवर्णों की भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम इस बात को मानना नहीं चाहते। जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे और बहुजनों के साथ नहीं लड़ेंगे, तब तक हम जाति को खत्म नहीं कर पाएंगे। साथियों, आखिरी बात रखूंगा, जनेऊ दो किस्म के होते हैं, एक जो आप पहनते हैं जो दिखता है, और एक दूसरा जो दिखता नहीं है। जो दूसरे किस्म का जनेऊ पहनते हैं वो आपके साथ सिंपैथी भी दिखाएंगे, इतनी सिंपैथी दिखाएंगे आपकी माइक ही छीन लेंगे, कहेंगे हम आपके लिए बोलते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि वो आपकी तर्ज पे अपना करियर बनाएंगे, लेकिन कभी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। JNU को अपने इंटेलेक्चुअलिज्म पे घमंड है। मैं कहता हूं JNU का सारा इंटेलेक्चुअलिज्म एक ऐसी यूनिवर्सिटी में बना है जो बहुजनों के खून से बनी है, और ऐसी यूनिवर्सिटी में बहुजनों को घुसने नहीं दिया जा रहा। अपने थीसिस को आग लगा के फेंक दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक यहाँ पे 80% बहुजन नहीं होंगे। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। जय भीम, भूल जोहार। साथी राघव को जय भीम, भूल जोहार। जय भीम, भूल जोहार। नेक्स्ट स्पीकर अभिजीत। जय भीम, भूल जोहार। सतरंगी साथियों, सतरंगी सलाम साथियों। मेरा नाम अभिजीत है। मैं जो आखिरी लेटर लिखा गया था रोहित वेमुला भाई के द्वारा, उसके कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। वो अपने इस लेटर में कह रहे हैं, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ राइटर ऑफ साइंस लाइक कार्ल सेगन. I loved science, stars, nature, but then I loved people without knowing the people have long since divorced from nature. Our feelings are second-handed. Our love is constructed. Our beliefs colored. Our originality valid through artificial art. It has become truly difficult to love without getting hurt. The value of man was reduced to his immediate identity and nearest possibility. To a vote, to a number, to a thing, never was a man treated as a mind, as a glorious thing made of stardust. In every field, in studies, in streets, in politics, and in dying and living. 2016 में इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया जाता है रोहित वेमुला भाई का। आज अगर रोहित वेमुला भाई होते तो क्या होते? एक प्रोफेसर होते, एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल होते। इन्होंने हमसे हमारा एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल छीना है, हमारा दिमाग छीना है। ये आपको हर दफा कहाँ देखना चाहते हैं? गटरों में देखना चाहते हैं, आपके खेतों में हल जोतते हुए देखना चाहते हैं, आपका कूड़ा कचरा उठाते हुए देखना चाहते हैं। आपको देखना नहीं चाहते कि ये आई यूनिवर्सिटी में आप ही के स्पेस में आपको चैलेंज करे और आपकी भाषा में आपको हराए। ये डरते हैं और इनका डर दिखता है जब ये कितना हरास करते हैं एक बहुजन वर्ग के स्टूडेंट को, एक अम्बेडकरवादी स्टूडेंट को, एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के स्टूडेंट को, कि उसे अपने आप को बताने में भी डर लगता है। मैं
तमाम जो हमारे बहुजन साथी हैं उनसे एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि आप हमें प्लीज रीच आउट करिए और ये लड़ाई यहाँ पे नहीं रुकेगी, ये लड़ाई चलते रहेगी, तब तक चलते रहेगी कि पार्लियामेंट में जब तक रोहित एक्ट हमारा वो लागू नहीं होता, जब तक रोहित एक्ट लागू नहीं होगा तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। जय भीम, फुल जोहार। जय भीम, फुल जोहार। सभी साथियों को यहाँ आए हुए जय भीम, फुल जोहार और सतरंगी सलाम। बाबा साहेब अनाइलेशन ऑफ कास्ट में बोल के गए थे दैट टर्न इन एनी डायरेक्शन यू लाइक, you cannot have political reform, you cannot have social reform unless you kill the monster that is a caste. And caste is the biggest monster that have been and is entering every other field of your life. It has entered the universities, it has entered the digital platforms, it is everywhere. आज हम रोहित भाई को याद करते हुए यहाँ पे एक दुख के समय में खड़े हैं और हम ये देखते हैं कि एक बहुजन स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में आने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सबसे पहले अपनी घर की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद अगर वो परिस्थिति पार कर ले तो उनको यूनिवर्सिटी में वाइवा वोसे का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे उन्हें 0, 1, 5 ऐसे नंबर मिले जाते हैं। उसके बाद अगर वो यूनिवर्सिटी में आ भी जाए तो उनको मेरिट का सामना करना पड़ता है कि आप मेरिटधारी नहीं हो, आप पढ़ते नहीं हो, आप कोटा से आ गए हो। ये सामना करने के बाद आपको कास्टिस्ट प्रोफेसर्स का भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद आपके दोस्तों में भी आपको कास्टिस्ट स्लर्स का सामना करना पड़ता है। सटल तरीके से आपको बताया जाता है कि कैसे आप निचली जाति के हो, सटल तरीके से आपको बताया जाता है कि आप डिजर्विंग नहीं हो। भाई डिजर्विंग और मेरिट की परिभाषा क्या है? आप कहते हो रिजर्वेशन, हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। हम कहते हैं ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। आपने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मणों ने ले लिया एजुकेशन, क्षत्रियों ने ले लिया वॉरियर और बनियों ने ले लिया कि वो ऑक्यूपेशन करेंगे। हमारा क्या? अगर आप कास्ट और क्लास को अलग करके देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि ये वेस्टर्न सोसाइटी बुर्जुआसी और प्रोलेटारियत नहीं है। इंडियन सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड योर class, your economy is also divided and is also determined by the caste occupation that was given to you from hereditary. और यही कास्ट ऑक्यूपेशन है जो आपका इकोनॉमी भी डिराइव करता है। इसीलिए अगर आपको क्लास के बेसिस पे भी अगर एक यूनिटी बनानी है, एक कॉमन यूनिटी बनानी है, इस तभी बाबा साहब बता के गए थे कि आपको कास्ट पहले खत्म करना पड़ेगा। यू हैव टू अनाइलेट कास्ट, यू हैव टू अनाइलेट द हिंदू स्क्रिप्चर्स, यू हैव टू अनाइलेट द हिंदू रिलीजन। और इसी के साथ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आइडेंटिटी के बेसिस पे हमारे साथ इतना ज्यादा जुल्म हुआ जाता है। आज अगर आप देखा जाए, आज की तारीख में गॉगल पहनने के लिए मारा जाता है, घोड़ी चढ़ने के लिए मारा जाता है, पानी छू लो तो मारा जाता है। जब हमारे आइडेंटिटी पे हमारे साथ जुल्म होता है तो हम अपनी आइडेंटिटी को पॉलिटिक्स क्यों ना बनाएं? हम बनाएंगे अपनी आइडेंटिटी को पॉलिटिक्स। और इसी के साथ मैं रोहित वेमुला और तमाम ऐसे हमारे छात्र जो इस इंस्टीट्यूशनल मर्डर का शिकार हुए हैं, इनको याद करता हूँ और कहता हूँ कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम इस यूनिवर्सिटी में भी और बाकी यूनिवर्सिटीज में भी जहाँ भी होगी हमारी अम्बेडकराइट लड़ाई जारी रहेगी। इसी के साथ जय भीम, फुल जोहार, सतरंगी सलाम। जय भीम, फुल जोहार। सभी साथियों को जय भीम, फुल जोहार और सतरंगी सलाम। साथियों, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ जैसे रोहित वेमुला ने कहा है उसके लेटर में कि द वैल्यू ऑफ मैन was reduced to his immediate identity and nearest possibility to vote, to number, to a thing. Never was a man treated as a mind, as a glorious things made up of stars and dust. साथियों, जो हमारे साथ इंस्टीट्यूशनल किलिंग होता है, जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो रहा है, ये आज का फिनोमिना नहीं है। ये डेमोक्रेटिक एजुकेशन का फिनोमिना नहीं। हम देखें तो एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड त्रेता युग से चला आता है। त्रेता युग से जब एक शंभुक जो शूद्र सेज शूद्र अनुयायी को पढ़ाता होता है, तब राम आता है और उसकी किलिंग करता है। फिर वहीं पे नहीं रखता, वहीं पे ये रुकते नहीं। तो द्वापर युग में जब आप देखो कि एक सवर्णा द्रोणाचार्य गुरु आपने शिष्य को, एक सवर्णा शिष्य को
बड़ा ठहरने के लिए एकलव्य का अंगूठा मानता है। ये द्वापर युग में भी नहीं रुकता। ये आगे आता है कि जब हम बुद्ध के टाइम में देखते हैं कि जहाँ पे एक अजात शत्रु, एक कोई हिंदू धर्म का जो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके आज्ञा पे शपथ लेता है कि मैं पूरे बुद्ध मंकों को इनको किलिंग करूंगा, क्योंकि वो बुद्ध नारा देते थे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और ये जब तब के टाइम जो इंडियन सोसाइटी थी वो बहुजनों की सोसाइटी थी, बुद्धिस्ट सोसाइटी थी। यही पे नहीं रखता है तो हम आते हैं मुगलों के टाइम पे, तब भी देखते हैं कि तुकाराम को क्यों मारा गया, उसकी अभंग क्यों फेंके गए, क्योंकि वो एक शूद्र था, एक ओबीसी था और वो पढ़ रहा था, लिख रहा था, दूसरों को सिखा रहा था, उसके अभंग से अवेयरनेस कर रहा था, उसकी भी किलिंग किए जाते। यही पे नहीं रुकता, शिवाजी के पीरियड में भी आपको पता है, सबको शिवाजी का इतिहास तो पता है, बट शिवाजी की किलिंग कैसे हुई आपको पता है? वो आपको कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसका कोई क्लू ही नहीं कैसे मारा गया, तो तभी भी उसे भी मारा जाता है। यही बात कबीर के साथ भी, कबीर का भी आपको पता है। देन यहाँ तक नहीं तो फूले के टाइम भी एक गुड़िया नाम की जो फूले के मित्र होते थे, तो वो उनके स्कूल खड़े करने में मदद करते थे, तो उनके मित्र की जो पोती होती है उसको भी मारा जाता है, क्योंकि वो पढ़ रही थी और ओबीसी से रही, इसलिए। तो ये देखो, ये इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन या इंस्टीट्यूशनल किलिंग ये आज का फिनोमिना नहीं है, ये कब से। फिर भी हम तब से लड़ रहे, त्रेता युग से लड़ रहे, तो अभी मॉडर्न सोसाइटी में भी लड़ रहे। हमें क्यों मारा जाता है? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी वजह से। आइडेंटिटी क्या है हमारी? SC ST OBC, बहुजन आइडेंटिटी। ये एक असर्टिव आइडेंटिटी, हम रुकने वाले नहीं है। हम एजुकेशन के लिए क्यों ज़्यादा मारा जाता है? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं एजुकेशन इज द मीन्स ऑफ इमेंसिपेशन, और जैसे कि नेल्सन मंडेला कहता है एजुकेशन इज द ओनली वे विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो हम जब एजुकेशन लेते तब हम एजुकेशन सिर्फ हमारे प्रोफेशन की नहीं लेते, जो कि सवर्ण ब्राह्मण्स लेते। हम लेते हैं कि हम एक सोसाइटी में ये स्ट्रक्चर है, जो एक इंस्टीट्यूशन है एक कास्ट का, हम इसे तोड़े, इससे बाहर आए, और जो रहीदास की सोसाइटी थी, जो कबीर की सोसाइटी थी, जो फूले की सोसाइटी थी, जो अंबेडकर की सोसाइटी थी, वो सोसाइटी हम बनाए, एक इगलिटेरियन सोसाइटी बनाए। इसलिए हम एजुकेशन लेते हैं। फिर भी ये ब्राह्मण, ये सवर्णा, ये जो जिसके पास कल्चरल हिजमनी की पहले से जो हेरिडिटी आती है, वो हमें बार बार किसी ना किसी तरीके से हम पे वार करके, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली असॉल्ट करके हमें इस एजुकेशन सिस्टम से दूर रखना चाहते हैं। बट मेरे सभी साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि तुम कितना भी हमें दूर रखो, बट हम रुकने नहीं वाले, क्योंकि हमारे एक अंबेडकर ने जब एजुकेशन लेने के लिए शुरुआत की, तो तुम्हारे 3000 वर्षों का जो इतिहास है, तुम्हारे 3000 वर्षों की जो हेजेमनी की ये थी, वो सिर्फ 20 वर्षों में तोड़ दिए। तो हमारे जैसे, हम जो अंबेडकर के अनुयायी है, हम सभी ने जो एजुकेशन लिया, तो आप सोचो कि आप कहाँ जाओगे। मैं अगेन कहना चाहता हूँ कि 2022 का NCRB का डेटा है कि मोर देन 12,000 स्टूडेंट डिड सुसाइड्स। तो मुझे बताओ कि 52% OBC है, 15% SC है, 15% SC है, 8% ST है, और 15% 14% मुस्लिम माइनॉरिटीज है। मोर देन 85% हम बहुजन है। तो 12,000 में जो स्टूडेंट मर रहे, वो स्टूडेंट कौन है? कभी क्वेश्चन नहीं आता। तो वो स्टूडेंट हमारी बहुजन है। इसलिए साथियों, जैसे महात्मा फुले ने कहा था कि सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि अराइज, अवेक और एजुकेशन लो, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज द ओनली मीन्स ऑफ आवर इमेंसिपेशन। जय भीम, हुल जोहार, सतरंगी सलाम।